इन दिनों मुखिया संघ में बड़ी लंबी तैयारी हो रही है। किस तरह का तैयारी आपके मुखिया संघ के द्वारा किया जा रहा है? अभी हम लोग का जो पंचायती राज का जो व्यवस्था है, आप लोग मीडिया के भाई हर जगह ग्रामीण एरिया में घूम रहे हैं, पंचायत में जा रहे हैं। अभी जो स्थिति बना हुआ है, सरकार के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था है, गांधी जी का जो सपना था वह चकनाचूर हो गया। अभी हम लोग पूरे बिहार के प्रत्येक जिला में हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग प्रत्येक जिला में जा रहे हैं और वहां के मुखिया जी के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं। सभी लोगों से पूरे बिहार में हम लोग घूम घूम कर प्रत्येक जिला में जाकर मुखिया संघ, जिलाध्यक्ष और प्रखंड मुखिया संघ के लोगों से बैठकर बात विचार हो रहा है और पूरे जो परिस्थिति और समस्या बना है उस पर हम लोग सभी लोग से बात कर रहे हैं। आगामी जिस तरह से हम लोगों को सूचना मिल रही है कि मुखिया संघ और मुखिया लोग बड़ी आंदोलन की ओर मूव कर चले हैं, इसका क्या वजह मानते हैं? जैसे परिस्थिति जो इतना भयावह बनते जा रहा है, सरकार चाहे केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की बात हो, मनरेगा में आज तक आप लोगों ने देखा कि मजदूरी का जो समस्या है, आप लोग सब लोग घूम रहे हैं। कम से कम आज का जो मजदूरी है वह 400 रुपया होना चाहिए, जो अभी हम लोग का 210 रुपया में सिमट के केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा में जो मजदूरी मानक तय हुआ है, उससे हम लोग का जो ग्रामीण एरिया का जो गांधी जी का सपना था कि हर ग्रामीण लोगों को रोजगार देना, लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि उससे कोई भी ग्रामीण, कोई भी लोग काम करना नहीं चाहते हैं। 200 वास्तविक है कि जो अभी महंगाई है, स्थिति है, उसके अनुसार 210 रुपया में संभव नहीं है। इसलिए मनरेगा का जो स्थिति है, हम समझते हैं कि नहीं के बराबर चल रहा है पूरे बिहार में। जैसे आप जो है कि मुखिया बने, फिर मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष बने, अब मुखिया उपाध्यक्ष भी बने, आपके पंचायत की क्या दशा है? क्या परेशानी से जूझना आपको भी पड़ रहा है? जैसे समस्या हम अपने ही पंचायत से आपको अवगत कराना चाहेंगे। हम लोग का सबसे पहला प्रायोरिटी था कि हम लोग का जो 59 लाख कुछ रुपया का जो वार्षिक कार्य योजना जो हम लोग को जो फंडिंग होता है, उसमें मात्र 29 लाख कुछ हजार का ही हम लोग का फंडिंग अभी तक उपलब्ध हुआ है। और हम लोगों ने वार्षिक जो 59 लाख कुछ था हम लोग का, उसके हिसाब से हमने कार्य योजना लिया और उसी के अनुसार जब कार्य योजना लिया तो हमारे सरकार के द्वारा जो नेट पर कार्य योजना चढ़ा, उसके अनुसार हम लोगों ने काम कराना शुरू किया और कार्य हम समझते हैं कि अपने पंचायत में जो भी फंडिंग था उसके अनुसार करा रहे थे। लेकिन मजबूरी परिस्थिति यहाँ बना कि सरकार के द्वारा पंचायती राज को बंदरबाट किया जा रहा है। बंदरबाट इस मायने में किया जा रहा है कि जो सौर स्ट्रीट लाइट की बात है, वह ब्रेडा कंपनी को सरकार के द्वारा एग्रीमेंट हो गया कि वो पंचायत में लाइट लगाएंगे। लेकिन हम लोग समझते हैं कि 1.5 साल में अभी कहाँ कंपनी है, हम लोग उसको जान भी नहीं रहे और नहीं जान रहे हैं, जिसके चलते और मुख्यमंत्री जी का मेरे पंचायत में प्रोग्राम लिए थे। जो अभी मेरे यहाँ लाइब्रेरी चल रहा है, वह सब चीज से वह लाइब्रेरी हम लोग पूर्ण किए हुए हैं और बेहतर लाइब्रेरी चल रहा है। उसका उद्घाटन के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने मेरे पंचायत में कार्यक्रम रखे थे, लेकिन किसी संजोग कारणवश वह कार्यक्रम टल गया। टल जाने के कारण उसी समय तय हुआ था कि 2 वार्ड में हम लोग का सौर स्ट्रीट लाइट आया और वो भी उसका जो क्वालिटी था वो कभी 10 बजे बंद हो जाता है, कभी 12 बजे बंद हो जाता है। और उसके बाद भी अगर दो वार्ड में लगा भी तो उसका क्वालिटी ठीक नहीं है और उसके लिए हम लोग को अभी तक कोई कंपनी वाले लोग दोबारा हम लोग से भेंट भी नहीं किए। 4 वार्ड का हम लोगों ने कार्य योजना रखे थे, 1 साल में लगाना था, लेकिन आज तक वह विफल रहा। तो इस तरह के जो सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है, तो इसका क्या विरोध करेंगे? विरोध की बात जहां तक आपको बता दें, जैसे सौर स्ट्रीट लाइट विफल हो गया सरकार की जो योजना है, उसके बाद पंचायत सरकार 2000 पंचायत सरकार भवन बनने की बात है, वह फिर एलियो कंपनी को डिप्यूट किया जा रहा है, एजेंसी को दिया जा रहा है। हम लोगों ने सरकार से अब बात रखना चाह रहे हैं कि पंचायती राज का जो
मैनुअल है, पंचायती राज व्यवस्था है, उससे हम लोग को अधिकारों को क्यों छीना जा रहा है। उसके बाद पीएचडी को नल जल योजना है। हम आपको बता देना पंचायत सरकार भवन की जो बात है, हम लोगों ने 1,17,00,000 में मुखिया के द्वारा बनाया जा रहा है। अभी सरकार का यह गलत नीति, गलत मंशा हो गया है कि उसी पंचायत सरकार भवन को 2 करोड़ का योजना 2 करोड़ कर दिया गया, और 2 करोड़ करने के बाद हम लोग मुखिया से छीन लिया गया और वह एजेंसी को बहाल किया जा रहा है। ये सरकार की कौन सा नीति है? आखिर पंचायत का ये मेरा अधिकार है। माना जाता है कि तीसरा सरकार पंचायत सरकार होता है और उसी से ग्रामीण एरिया का विकास संभव होता है। गांधी जी का यह सपना जो था, वह चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों के द्वारा चकनाचूर किया जा रहा है। क्या मानते हैं कि इसमें सरकार की एक बड़ी कमीशन खोरी की बात भी है क्या? ये आप लोग को स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि आखिर ये कहीं न कहीं कारण, जो काम को हम लोग 1,17,00,000 और 30 लाख में करने के लिए तैयार हैं, उसी काम को सरकार के द्वारा आज 2 करोड़ मानक तय किया जा रहा है, और मेरा जो अधिकार क्षेत्र है उससे हम लोग को हटाया जा रहा है, और हमारे जो ग्रामीण एरिया का विकास है वह पूर्ण रूपेण से रोका जा रहा है। आप लोगों को स्पष्ट यह बताना चाहते हैं कि हम लोग बहुत जल्द जो पंचायती राज व्यवस्था को तितर बितर कर दिया जा रहा है सरकार के, केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा, इससे हम लोग पूरे बिहार के मुखिया में काफी आक्रोश है, और जनता का हम लोग पर भी आक्रोश है। वह वाजिब आक्रोश है कि जनता ने मुझे अपना अधिकार के लिए हमें चुनने का काम किया है, और उसका जो अधिकार है उसमें हम लोग सही जो उनका अधिकार है हम लोग पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सितंबर माह में पूरे बिहार के मुखिया पटना के गांधी मैदान को भरकर सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि जो आने वाली आगामी 2024 का चुनाव है, चाहे जो सरकार हम लोग का साथ देगा उसके साथ पूरे बिहार का मुखिया रहेंगे, और नहीं तो हम लोग उनको है जो ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे।